everyone, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। सर्दियों का अपना ही मज़ा होता है। धूप सेकते हुए स्वेटर बुनना, रज़ाई में बैठकर मूंगफली खाना, गर्मा गर्म चाय का सेक लेते हुए चुस्की मारना। ना पसीना ना चिप चिप, सो ओवरऑल हर चीज़ परफेक्ट। लेकिन ये सर्दियों का मौसम अपने आप में अलग ही चैलेंजेस लेके आता है जिन्हें हमें फेस करना होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर, सर दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, इम्यूनिटी वीक हो जाना, स्किन का ड्राई हो जाना, बालों का भी ड्राई हो जाना, इवन बाल झड़ने भी लगते हैं इस टाइम पे। इन सब प्रॉब्लम्स के साथ हमें जूझना पड़ता है। हमारे इंडियन खाने में बहुत सारे खजाने छुपे हुए हैं और सर्दियों के मौसम में तो ये खजाने का पिटारा बहुत अच्छे से खुलता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है खाने में और हर खाना अपने आप में इम्यूनिटी बूस्टिंग वाला होता है। तो क्यों ना टैबलेट खाने के बजाय इन खानों को खा के अपनी सेहत का हम ख्याल रखें, इम्यूनिटी को बढ़ाएं और ओवरऑल हेल्थ हमारी परफेक्ट हो जाए। एंड बिलीव मी, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है स्पेशल विंटर मील प्रेप विच इज़ स्पेसिफिकली फॉर इम्प्रूविंग योर इम्यूनिटी। हम आज वो सारी ही मील प्रेप्स करेंगे, वो छोटी छोटी चीज़ें बनाएंगे जिसका सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी ही, साथ में टेस्ट में बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए अपने खाने का स्वाद भी हम बढ़ाएंगे। आज सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ आंवले के साथ। आंवला यानी कि इंडियन गूसबेरी सर्दियों का सबसे बड़ा सुपर फूड है। इस छोटे से फ्रूट में विटामिन सी का भंडार होता है। यकीन मानिए, ऑरेंज से भी ज़्यादा विटामिन सी इसके अंदर होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे सर्दी, खांसी, फ्लू, सीजनल इन्फेक्शन से बचाव होता है। डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। इसमें वो सारे ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को ग्लो करवाते हैं, एजिंग स्लो डाउन करते हैं, हेयर फॉल भी कम होता है। रेगुलर आंवला का सेवन करने से लिवर हेल्थ, हार्ट हेल्थ और शुगर भी कंट्रोल होता है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। और सबसे अच्छी बात, इसको आप बहुत तरीके से खा सकते हैं। पिछले साल मैंने आपको आंवला शॉट्स बनाने सिखाए थे जो आप खाली पेट सुबह कंज्यूम कर सकते हैं। इस बार आज के वीडियो में मैं बनाऊंगी दो चीज़ें आंवला के साथ। एक है आंवला लौंजी और दूसरा है गटागट गोली आंवले की, जो कि यकीन मानिए बच्चे भी बहुत आराम से खाएंगे। तो इसके लिए 500 ग्राम आंवले को मैंने धो लिया था और स्टीम करने रखा है। हार्डली 10 मिनट में ये स्टीम हो जाता है। जब आप इसको देखेंगे ना तो ये आपको खुला हुआ नज़र आएगा, वरना आप नाइफ पोक करके भी चेक कर सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुका है। तो अब आंवले को आप बाहर निकाल लीजिए, ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। इसको मैं हल्का सा ठंडा करने के बाद इस तरीके से हाथों से ही तोड़ लूँगी। आपको चाकू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ये हाथों से इस तरीके से इसके पीसेस अलग हो जाएंगे और बीज आप अलग कर लीजिए। और हाँ, जब तक ये स्टीम हो रहा था ना, मैंने 2 प्लेटों में कुछ मसाले इकट्ठे किए हैं जो मैं लौंजी बनाने के लिए यूज़ करूँगी। आप उसे आंवले की लौंजी कह लीजिए या आंवले का खट्टा मीठा अचार। उसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें लगेंगी वो मैं आपको बनाते वक्त आगे अभी दिखाती हूँ। एक पैन गरम कर रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ सरसों का तेल वगैरह मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसका बहुत पंजेंट और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है, तो इसमें अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद ये मसाले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। कुछ सेकेंड्स के लिए ही सौटे करेंगे इसको हम, और तुरंत ही इसमें डाल देंगे अपना स्टीम्ड आंवला। मैं इस समय आधा आंवला डाल रही हूँ, यानी कि 250 ग्राम। बस 1 आध मिनट के लिए ही इसे चला लीजिए और उसके बाद ये सारे ही पाउडर्ड मसाले हम इसमें डाल देंगे और डालेंगे गुड़। आप चाहें तो चीनी या फिर मिश्री का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने गुड़ लिया है और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी इसमें ज़रूर मिला लीजिए, लाइक 3-4 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं, और ढक के इसे पकने दीजिए। जैसे जैसे गुड़ पिघलेगा ये मिक्सचर, ये लौंजी आपको काफ़ी लिक्विडी लगने लगेगी, लेकिन अभी इसे हमें और पकाना है। तब तक हमें इसे पकाना है जब तक कि जो चाशनी है वो एक तार की ना हो जाए। इसको आप अपनी उंगलियों के बीच में लेके इस तरीके से जब चेक करेंगे तो एक तार बननी चाहिए। इस पॉइंट तक हमें इसे कुक करना है। इससे ज़्यादा आप कुक कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो जैसे ही एक तार आपको मिल जाए आप गैस कर दीजिए बंद, एंड दिस इज़ नाउ रेडी। कुकिंग टाइम इसका ज़्यादा नहीं है, हार्डली 5-10 मिनट में रेडी हो जाएगी। इसे एक बार इस सर्दियाँ ज़रूर बना के देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। फिर खाने में आप चाहे इसे किसी चीज़ के साथ भी खाइए। अचार तो हर कोई खाता है, एज अ साइड डिश इस बार आंवले की लौंजी या आंवले का अचार खा के देखिए। इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही, स्वाद भी दुगना हो जाएगा खाने का। और अब बना रही हूँ आंवला कैंडी या आंवला की गटागट गोली। ये खट्टी मीठी गोली बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके लिए रिमेनिंग 250 ग्राम स्टीम्ड आंवला मिक्सर ग्राइंडर जार में ले लिया है। साथ ही में लिया है थोड़ा सा अदरक और मिठास के लिए खजूर। इनके बीज मैंने निकाल दिए थे। आप खजूर की जगह मिठास के लिए गुड़, मिश्री, चीनी कुछ भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से बिना पानी के हमने पीस लिया है और उसी बर्तन में निकाल लिया है जिसमें हम इसे बनाएंगे। प्रेफरेबली नॉनस्टिक बर्तन आप यूज़ कीजिएगा। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ सारे ही स्पाइसेस इसको फ्लेवर करने के लिए। इन सभी का डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और अब इसे हम चढ़ा देंगे गैस के ऊपर पकने के लिए। बस 1-2 मिनट ही इसे पका लेने के बाद इसमें हम डालेंगे एक मिक्सचर, एक स्लरी। स्लरी है कॉर्नफ्लावर की या कॉर्नस्टार्च की। 1 टीस्पून के करीब कॉर्नस्टार्च लिया है मैंने और 2 टीस्पून पानी में इसे घोल के लंप फ्री बैटर बना लिया है। और ये स्लरी या ये बैटर अब हम डाल देंगे अपने इस मिक्सचर में। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन निकल जाए। और अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून घी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि पूरे मिक्सचर ने कढ़ाई को छोड़ दिया है, कढ़ाई के साथ ये चिपक नहीं रहा है, एक डो फॉर्म में आ गया है, दैट मीन्स दिस इज नाउ रेडी। और अब क्या है, बस आप इसकी छोटी छोटी गोल गोलियां बना लीजिए एंड यू आर सॉर्टेड। लेकिन मैं इसकी आज गोलियां नहीं बना रही हूँ, मैं इसको स्क्वायर पीसेस में कट करूँगी। इसलिए मैंने ये मिक्सचर एक पार्चमेंट पेपर के ऊपर निकाला है और इस तरीके से मैं इसको एक स्क्वायर फॉर्म दे रही हूँ। जैसे ही ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे अच्छे से सेट करने के लिए। उसके बाद आप इसको पीसेस में कट कर लीजिए। छोटे या बड़े पीसेस ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन इसको बनाइए ज़रूर। बच्चे भी टॉफ़ी समझ के खा लेंगे और इसी बहाने शुगर फ्री विटामिन सी की डोसेज भी उन्हें मिल जाएगी। एक एक गोल गोली हाथ से ना बनानी पड़े, इसलिए मैंने ये स्क्वायर पीसेस कट किए हैं इसके। लेकिन डेफिनेटली आप गोल गोलियां इसकी बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो इनको शुगर पाउडर से कोट कर लीजिए, जैसे कि बाज़ार में मिलता है। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ ये थोड़ी सी गोलियाँ शुगर में कोट करके दिखाई हैं। मैं सारी नहीं कोट कर रही हूँ क्योंकि जनरली हमारे घर में सब ऐसे ही खा लेते हैं बिना शुगर कोट किए। और मुझे ऐसा लगता है कि डेट्स या जैगरी वगैरह यूज़ करने का क्या ही फ़ायदा है अगर हम ऊपर से उसे शुगर कोट कर रहे हैं। तो मैंने कुछ गोलियाँ यहाँ पे आपको दिखा दी हैं, आप जैसे चाहें वैसे कीजिए। फ़िलहाल बाकी की सारी गोलियाँ मैंने बिना शुगर कोटिंग के ही रखी हैं फॉर आवर ओन कंजम्पशन। इंडियन मील्स चटनी के बिना अधूरी होती हैं। और जब आप अक्रॉस इंडिया जाएंगे ना, तो हर स्टेट में डिफरेंट तरीके की चटनियाँ आपको मिल जाएंगी जो कि हमारे खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं।
लेकिन आज मैं 2 चटनीज़ बना रही हूँ और दोनों ही चटनी बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छी हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में भी रिच हैं और हर तरीके से आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी। तो यहाँ पे सभी चीज़ें मैं सबसे पहले गैदर कर रही हूँ और सबसे पहले बनाऊँगी फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी की चटनी। तो सारी बेसिक प्रेपरेशन मैंने कर ली है, चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। कुछ लहसुन की कलियां मुझे चाहिए थी रेसिपी के लिए, उन्हें मैं कूट के ले रही हूँ खलबट्टे में। अगर खलबट्टा नहीं है आपके पास तो हल्का सा क्रश कर लीजिए, क्योंकि इन्हें हमें रोस्ट करके बाद में ग्राइंड ही करना है। तो खलबट्टा हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट क्रश एंड यूज़ फॉर द रेसिपी। तो अब चलिए रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे अलसी को और कोकोनट को। अलसी जब चटकने लगेगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये भुन चुकी है। इसे प्लेट में निकाल लीजिए ठंडा होने के लिए और कोकोनट को अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक ड्राई रोस्ट कीजिएगा। उसके बाद अलसी के साथ ही सेम प्लेट में निकाल लीजिए ठंडा होने के लिए। अब सेम पैन में मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून के करीब तेल और इसमें सौटे करेंगे कुछ चीज़ें जैसे कि जीरा, साबुत धनिया, कुछ कड़ी पत्ते, साबुत कश्मीरी लाल मिर्चें और जो लहसुन हमने क्रश करके रखा था वो। इन सब चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद सेम प्लेट में निकाल लीजिए जहाँ पे हमने अलसी और कोकोनट निकाला है। सभी चीज़ों को ठंडा होने के बाद हमें इन्हें ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते समय बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना है। हाँ, और पानी का भी इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा ग्राइंड करते वक्त। फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें डालूंगी नमक और काला नमक। आप चाहें तो चाट मसाला, अमचूर पाउडर वो भी डाल सकते हैं। बस सभी चीज़ों को मिक्स कीजिए और अलसी की चटनी हो गई है रेडी। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आप एज इट इज़ भी इसको रोज़ 1 चम्मच या 2 चम्मच खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है ये, इनफैक्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का खजाना है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप रुक्खा नहीं खा पा रहे हैं तो रोटी सब्जी के साथ आंवले का अचार या अभी जो लौंजी हमने बनाई है वो और ये अलसी की चटनी, एक बार ये मील खा के देखिए। फुल फ्लेजेड मील है, ट्रस्ट मी, इसके साथ आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खाने के स्वाद को ना दुगना कर दिया तो बताइएगा। नेक्स्ट ऑन सिमिलर लाइंस बना रही हूँ करी पत्ते की चटनी। देखा जाए तो करी पत्ते के बेनिफिट्स हम सब जानते हैं, स्पेशली हमारे हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, करी पत्ता रामबाण का काम करता है। अगर आप सुबह खाली पेट 4-5 कड़ी पत्ते रोज़ खाएं तो आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कहाँ ये सब हम कर पाते हैं। इसलिए एक बड़ा बैच ये कड़ी पत्ते की चटनी आप बना के रखिए और अपनी मील्स के साथ इसको लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। शुरुआत की है 2 कप कड़ी पत्ते को ड्राई रोस्ट करने से। 1-8 मिनट इसे रोस्ट कर लेने के बाद इसी में मैंने डाल दिया है कोकोनट भी, और जब दोनों ही चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी तो इन्हें प्लेट में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। मूंगफली और सफ़ेद तिल को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और कड़ी पत्ते के साथ ही प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। 1 टीस्पून ऑयल में अब मैं भून रही हूँ जीरा, साबुत धनिया, काश्मीरी लाल मिर्चें साबुत वाली और लहसुन की कलियाँ क्रश की हुई। और ड्राई रोस्ट करने के बाद सभी चीज़ें हम हल्की सी दरदरी ही कूट लेंगे जैसे हमने अलसी की चटनी की थी। फ्लेवरिंग के लिए स्पाइसेस डाल रही हूँ नमक और काला नमक। चीज़ों को मिक्स कीजिए और चटनी रेडी है। वैसे तो ये चटनी भी आप रुखी खा सकते हैं और रोटी सब्जी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसे एंजॉय मैं करती हूँ दाल चावल या फिर खिचड़ी के साथ। एक बार ये कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। आई थिंक यही ब्यूटी है हमारे इंडियन खाने की। आपको यहाँ पे वो सब चीज़ें मिल जाएंगी जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए टैबलेट ना खा के सही डाइट को सही तरीके से कंज्यूम करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक पंजाबी हूँ और पंजाबियों की सर्दियाँ बिना पिन्नियों के अधूरी हैं। तो आज मैं पिनिया ही बनाने वाली हूँ नेक्स्ट, लेकिन ये पिनिया बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। दीज आर नॉट द ट्रेडिशनल पिनिया जो किसी भी पंजाबी घर में बनती हैं।
ये है बाजरा और अलसी की पिन्नियाँ, वो भी शुगर फ्री। सारा सामान मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। चलिए अब इन्हें बनाते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आधा कप मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स और आधा कप मिक्स्ड सीड्स आप अपने पसंद के ले सकते हैं और दोनों ही चीज़ों को अलग अलग ड्राई रोस्ट करके एक बड़े से बोल में निकाल लीजिए। इसी तरीके से हम अलसी को भी ड्राई रोस्ट करके निकाल लेंगे। जब ये सारी ही चीज़ें अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तब हमें इन्हें पीसना है। बहुत अच्छे तरीके से पीसना है तब तक जब तक ये सारी चीज़ें आपस में बंधने ना लग जाएं। थोड़ा थोड़ा करके ही पीसिएगा, बहुत ज़्यादा आप एक साथ पीसेंगे तो ये चीज़ें ठीक से पिसेंगी नहीं। ये देखिए, अब मैंने सारी चीज़ें पीस ली हैं और इनको जब मैं हाथों में इस तरीके से ले रही हूँ, देन दे आर होल्डिंग इट्स शेप। इस पॉइंट तक इसे ज़रूर ग्राइंड कीजिएगा। अब डालिए इसमें इलायची पाउडर और सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। गोंद 1/4 कप मैं मिक्सर ग्राइंडर जार में लेके पाउडर कर लूँगी। इस तरीके से भी गोंद के साथ काम किया जाता है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है रेसिपी में। अलग से घी में इसे रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से पाउडर बना के हम आज इसे यूज़ करेंगे। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे घी। आप आधा कप मेल्टेड घी लीजिएगा। अगर बिल्कुल जमा हुआ घी है तो 2 टेबलस्पून कम ले लीजिएगा। बाजरे का आटा और पिसी हुई गोंद, दोनों ही चीज़ें हम घी के साथ मिलाएंगे और इसे एकदम लो फ्लेम पे 15 मिनट तक हमें अब रोस्ट करना है। इस काम को पेशेंटली लो फ्लेम पे ही कीजिएगा ताकि कच्चापन आटे में ना रह जाए। बाजरे में अगर कच्चापन रह जाएगा तो पिन्नियाँ टेस्टी नहीं लगेंगी। मिठास के लिए डाल रही हूँ गुड़। गरम गरम बाजरे के आटे के साथ गुड़ अच्छे से मिल जाएगा और सभी चीज़ों को अच्छे से आप पहले स्पैचुला के साथ मिक्स कर लीजिए क्योंकि सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा गरम हैं। उसके बाद इनके चाहे तो आप लड्डू भी बना सकते हैं, वरना जनरली पिन्नियाँ हर पंजाबी घर में इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप की ही बनाई जाती हैं, इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। हाँ, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं इस समय तो शायद इनमें घी जम जाए, तो जब भी आप इन्हें खाएं तो इनको हल्का सा गर्म करके खाइएगा ताकि इनके अंदर का घी थोड़ा सा पिघल जाए। इनको ऊपर मैंने गार्निश किया है आमंड्स के साथ। सिर्फ एक पिन्नी आप ये रोज़ खाइए सुबह सुबह और देखिए आपको पूरे दिन भूख भी नहीं लगेगी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इनफैक्ट बाजरे की तासीर ही गर्म होती है, इसलिए वो विंटर्स में खाया जाता है। और अलसी तो हम सब जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ओवरऑल ये पिन्नियाँ सर्दियों के लिए परफेक्ट हैं। ये सारी ही मील प्रेप जो आज मैंने की है, इनको एक बार तो आप ज़रूर मेरे कहने पे करके देखिए और खा के देखिए। ना सिर्फ टेस्ट में बल्कि डेफिनेटली आपकी सेहत के लिए भी ये मस्ट हैव है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। इस वीडियो से अब मैं लेती हूँ अलविदा, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इफ़ सो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के वीडियो में आपको क्या सबसे अच्छा लगा और आप इनमें से कौन सी रेसिपी फटाफट से ट्राई करने वाले हैं। ऑन दैट नोट मैं नीलिमा लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।